जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रहण लग चुका है। केंद्र व राज्य सरकार के साथ साथ अब हितग्राही भी परेशान हलाकान नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय इलाकों में निर्मित होने वाले बीपीएल हितग्राहियों के आवास पर समय की मार जमकर पड़ रही है। इसमें एक और केंद्र वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के बीच सनातनी एवं असमंजस्य के कारण योजना बंद डिब्बे में वापस चली गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों के हितग्राहियों का आवास का सपना फिलहाल अधूरा हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर नगरीय एवं शहरी इलाकों के आवास सुचारू रूप से प्रक्रिया में चलने के बावजूद महंगाई की मार के चलते लोग परेशान है। इसके कारण जिला क्षेत्र के शहरी नगरीय निकाय इलाके के रहवासियों को अब शासकीय राशि से मकान बनाना काफी कठिन हो गया है। हजारों की तादाद में आवास निर्माण पैसों की कमी की वजह से पूरा नहीं हो पाया है समय पर। लिहाजा प्रधानमंत्री आवास योजना के समस्त लाभान्वित जो हितग्राही हैं, इनको समय के साथ भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में दोनों निकायों में आवास योजना का स्वरूप बंटाधार की स्थिति में आ गया है, क्योंकि शहरी या फिर नगरीय इलाकों के हजारों स्वीकृत मकानों के निर्माण पर महंगाई के कारण काफी प्रभाव बढ़ रहा है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने की वजह से बिल्डिंग मटेरियल भी काफी महंगा हो गया है, जिससे आवास पर स्पष्ट जो यहाँ पर असर है दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ चुकी है, तो वहीं रायपुर समेत कई जिलों के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है। अंबिकापुर में तापमान 8.5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीती रात न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम तापमान अंबिकापुर में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिरावट रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर था। रायपुर में सुबह से फिर से ठंड पड़नी शुरू हो गई है, तो वहीं यहाँ पर दिन भर हल्की ठंड भी बनी रहती है। उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में खासी गिरावट रही है। यहाँ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। सुबह हल्का घना कोहरा भी छाने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी हवाएं आ रही हैं और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आएगी। इससे ठंड में इजाफा और भी होने वाला है। दरअसल मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार 13 दिसंबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावनाओं के साथ प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन संभावना थी, जो कि हुई भी है। इधर अब बात करें, फिर भी प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट का ट्रेंड जो है जारी रहने वाला है। इसके अलावा बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में ठंड में इजाफा होने वाला है। प्रदेश में उत्तर पूर्व हवाएं चलने की वजह से न्यूनतम तापमान में बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभागों में गिरावट जारी रही, तो वहीं राजधानी रायपुर में भी पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में लगातार धीरे धीरे हल्का कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के अनुसार बात करें तो 25 नए केसेस मिले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है धीरे धीरे 400 की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश में 379 एक्टिव केसेस हो गए हैं, जो माह की शुरुआत में महज 316 थे। प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात करें तो 25 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से दुर्ग और बिलासपुर में सर्वाधिक 4 केसेस शामिल है। 25 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत दर्ज फिलहाल नहीं की गई है, जो राहत वाली खबर है। दरअसल रायपुर में लगातार दूसरे दिन कोरोना के एक भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, जो राहत की बात है। 17 जिलों जैसे कि राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर में भी एक भी रिपोर्ट केस नहीं हुए हैं, जबकि कबीरधाम, जांजगीर चांपा और मुंगेली में एक केस पाए गए हैं। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 0.19% पर आ गया है। प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव रेट जो है यहाँ पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए टीका मांगा गया है। मंत्री सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बाबत पत्र लिखा है। बूस्टर डोज और बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कराने की मांग की गई है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर उठने की आशंकाओं के बीच छत्तीसगढ़ ने बच्चों के लिए कोरोना रोधी टीका की डिमांड की है। बीमारों बुजुर्गों को भी कोरोना टीके का बूस्टर डोज देने की मांग उठी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को इसके लिए पत्र लिखा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में कहा है, वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की उपस्थिति के बाद बूस्टर डोज एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक प्रतीत होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे शोधों में यह बातें प्रारंभिक तौर पर आ रही हैं कि नए वेरिएंट के फैलने की गति डेल्टा वेरिएंट से कम 2 से 3 गुना अधिक है। इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की संभावना भी 2 गुना ज्यादा है। ये सभी बातें अपने पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को लिखी है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा जो है स्थगित हो चुका है आज तक के लिए, यानी कि बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो सीडीएस रावत दुर्घटना में शहीद सैन्य कर्मियों और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक जो है स्थगित की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन दिवंगत सैन्य कर्मियों और नेताओं की स्मृतियों के नाम रहा। सदन ने हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और उनके समेत 11 अन्य सैनिक कर्मियों के साथ मानसून सत्र के इस सत्र के बीच दिवंगत हुए जनप्रतिनिधियों और पूर्व सांसदों और विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सत्र की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दरअसल बता दें, सभागार में पहुंचते ही विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को जन्मदिन की बधाई दी। औपचारिक शुरुआत के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह, पूर्व सांसद गोंदिल प्रसाद अनुरागी, पूर्व मंत्री राजिंदर पाल सिंह भाटिया, पूर्व संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जुदेव, अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे मूलचंद खंडेलवाल और अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक रहे मनुराम कच्छ के निधन का उल्लेख किया। उन्होंने 8 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के सीडीएस और उनके समेत 11 अन्य सैनिक कर्मियों का उल्लेख करते हुए उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वेतन की गड़बड़ी पर फूटा गुस्सा, हजारों सहायक शिक्षक विधानसभा घेरने निकले। पुलिस की धक्का मुक्की में महिला टीचर बेहोश भी हो गई थी। दरअसल सहायक शिक्षकों ने सोमवार की दोपहर राजधानी की सड़कों पर जमकर हंगामा किया। हम हमारा हक लेकर रहेंगे जैसे नारों के शोर के बीच बूढ़ा तालाब के धरना स्थल से एक विशाल रैली की शक्ल में हजारों शिक्षकों के कदम आगे बढ़े। सहायक शिक्षकों के संगठन ने ऐलान कर दिया था कि सरकार लंबे वक्त से उनकी बातें नहीं सुन रही है, इसीलिए अब विधानसभा का घेराव कर अपनी बात रखेंगे। पूरे जोश में एक तरफ शिक्षक आगे बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सप्रे स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। जिला प्रशासन के अफसर और पुलिस के डीएसपी रैंक के अफसर भी मोर्चे को संभाले हुए थे। शिक्षकों को यहां से आगे न जाने देने की तैयारी थी। बैरिकेडिंग देख करके शिक्षकों का गुस्सा फूटा। नारेबाजी करते हुए सभी प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। धक्का बुक्की शुरू हो गई। इस बीच एक महिला शिक्षक भीड़ में बेहोश हो गई। महिला पुलिसकर्मियों की मदद से इसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। काफी देर तक सड़क पर ही धरना देने के बाद अफसरों को अपना ज्ञापन सौंपकर शिक्षक लौटे। सभी ने धरना देने और आगे अब हड़ताल करने की चेतावनी दे रखी है। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रदेश में भी अब दवाइयां बनने वाली है। इन्वेस्टर्स मीट में पहली बार टूरिज्म और आईटी साथ ही साथ ऑटोमोबाइल कंपनियां भी हिस्सेदारी लेने वाली हैं। दरअसल अब छत्तीसगढ़ में भी दवाइयां बनाई जाएंगी। इसके लिए देश विदेश की 14 फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से राज्य में निवेश की इच्छा दिखाई है। इनमें विश्व स्तरीय दवा कंपनी मर्क जैसी कंपनी भी शामिल है। इन कंपनियों ने नवा रायपुर में 27 से 31 जनवरी तक होने वाले इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के लिए 340 से ज्यादा कंपनियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोर सेक्टर के कोयला और आयरन पर आधारित कंपनियों की बजाय एग्रीकल्चर, टूरिज्म, आईटी, फार्मा और ऑटोमोबाइल कंपनियां निवेश करने के लिए उत्सुक नजर आ रही हैं। इनमें ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, एग्रीकल्चर सेक्टर की डेल मांटे, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर डेंजो और दवा बनाने वाली नामी कंपनी मर्क कंपनियों का नाम शामिल है। सबसे ज्यादा यूएसए की 107 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि यूएई से 62, सिंगापुर से 24, जापान की 16 कंपनियां, जबकि इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 107 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत $50 बिलियन के निवेश की उम्मीद बताई गई है। छत्तीसगढ़ पर राजस्व से 106% अधिक कर्ज है। सरकार ने पिछले 3 साल में 51,335 करोड़ का कर्ज लिया है। पिछली सरकार ने भी लगभग 41,000 करोड़ का बोझ छोड़ा हुआ था। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 3 सालों के दरमियान 51,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। अब सरकार पर ऋण भार अनुमानित राजस्व आय का 106% हो गया है। मतलब जिनकी आय संभावित है उससे ज्यादा कहीं खर्च बताया जा रहा है। दरअसल बता दें,
से बजट 2021-22 के मुताबिक प्रदेश में 79,325 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। कर्ज की यह मात्रा छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 22% होता है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक के सवाल के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, दिसंबर 2018 से 24 नवंबर 2021 तक सरकार ने कुल मिलाकर 51,335 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक की उधारी है, नाबार्ड से लिया गया और केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। हालात ऐसे है कि सरकार को हर साल तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का केवल ब्याज चुकाना पड़ रहा है। विधानसभा में दिए गए उत्तर के मुताबिक सरकार ने दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक ब्याज के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को 1771 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान किया है। वही 590 करोड़ 64 लाख रुपए मूलधन दिए हैं। अब बात करते हैं 200 ट्रक टमाटर छत्तीसगढ़ से 7 राज्यों में रोजाना सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ थोक में टमाटर की कीमत 20 रुपए प्रति किलो पर जहाँ पहुंची है। दरअसल छत्तीसगढ़ का टमाटर इन दिनों देश के 7 राज्यों में सब्जियों की किल्लत को दूर कर रहा है। बम्पर उत्पादन के बाद टमाटर की कीमतें राज्य में धराशायी हो चुकी हैं। थोक सब्जी कारोबारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ से टमाटर अब उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक सप्लाई हो रहा है। बाहरी राज्यों में सप्लाई के बाद भी छत्तीसगढ़ में टमाटर की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि चिल्हर में 20 रुपए प्रति किलो पर आ पहुंचा है। राजधानी स्थित थोक सब्जी बाजार के कारोबारियों का कहना है कि यदि टमाटर का निर्यात ना हो तो राजधानी सहित अन्य बाजारों में टमाटर 5 से 6 रुपए प्रति किलो पर रह जाएगा। अन्य राज्यों में फसल बर्बाद होने की वजह से अब दूसरे राज्यों के कारोबारी सीधे बाड़ियों से ट्रक सौदा कर रहे हैं। इससे किसानों को भी मुनाफा हो रहा है। कारोबारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा टमाटर दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के जिलों से निर्यात किया जा रहा है। निकाय चुनाव में शराब भट्टी की सियासत सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी ने ऐलान किया कि अगर चुनाव जीतूंगा तो इसको हटवा दूंगा, यानी कि शराब भट्टी को हटवा दूंगा। जबकि एमएलए ने सुनते ही इसको वापस दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया। जनता बोली हर साल चुनाव हो। दरअसल भिलाई नगर निगम का वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड इस समय कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनौती बन चुका है। यहाँ एक तरफ जहाँ कांग्रेस पट्टा वितरित कर लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी दया सिंह ने लक्ष्मी नारायण वार्ड में लक्ष्मी की बरसात कर दी है। उन्होंने वार्ड वासियों से खुलकर कहा है कि वह तन मन धन से उनकी मदद के लिए तैयार हैं और ऐसा भी कर रहे हैं। अब इस वार्ड में महिलाओं को लुभाने के लिए शराब भट्टी हटाने को लेकर सियासत चल रही है। महिलाओं ने 1 महीने पहले शराब भट्टी को हटाने की मांग देवेंद्र यादव से की थी। जब फरियाद नहीं सुनी गई तो बीजेपी प्रत्याशी दया सिंह ने रविवार को ऐलान किया था कि वह जीतते हैं तो शराब भट्टी हट जाएगी। इसके कुछ ही घंटों के बाद ही विधायक देवेंद्र यादव ने भट्टी को हटवा दिया और अब दया और देवेंद्र इनकी क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। दया फेसबुक पोस्ट में जिला प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं तो देवेंद्र पट्टा देने और जन समस्या को दूर करने का दावा कर रहे हैं। बिलासपुर विधायक ने उठाया है एयरपोर्ट का मुद्दा। सीएम भूपेश बघेल बोले एयरपोर्ट का किया जाएगा उन्नयन, जबकि तकनीकी सुझाव के लिए दिए हैं 15 लाख रुपए शुल्क। दरअसल बता दें, विधायक शैलेश पांडेय ने विधानसभा में बिलासपुर एयरपोर्ट में हवाई सुविधा के विस्तार के मुद्दे को लेकर उठाते हुए सवाल किए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एयरपोर्ट को 4C IFR उन्नयन के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्नयन के लिए तकनीकी सुझाव लेने व निरीक्षण करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 15 लाख रुपए का शुल्क दिया गया था। इसके बाद अब विमानन विभाग का एक दल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए आएगा। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विधानसभा में सवाल किया कि राज्य सरकार बिलासपुर एयरपोर्ट के 3C कैटेगरी से लेकर के 4C कैटेगरी उन्नयन के लिए क्या क्या कार्यवाही कर रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक शैलेश पांडेय को बताया कि बिलासा दाई कैप्टन एयरपोर्ट के 3C VFR से लेकर 3C IFR और 4C IFR तक के उन्नयन के लिए लगातार प्रयासरत है। रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई कम करना है तो भाजपा को हराओ। जनता ने उपचुनाव में महंगाई के खिलाफ मतदान किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, लोकतंत्र में जनता से ताकतवर कोई और नहीं। जनता ने उपचुनाव में महंगाई के खिलाफ मतदान किया और दूसरे ही दिन मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर दी। जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अगर वहां जनता ने भाजपा को हरा दिया तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें
यूपीए सरकार के समय के स्तर पर आ जाएंगी। महंगाई को कम करना है तो भाजपा को हराना होगा। जनता को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। ये केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का अवसर है। बघेल ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी ने बार बार मोदी सरकार को नोटबंदी, जीएसटी व कोरोना के संबंध में चेताया था। दोस्तों, ये सभी बातें रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जयपुर में की है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट के सीधे हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।